नमस्कार दोस्तों, प्रतियोगिता सेंटर नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास लूसेंट ऑब्जेक्टिव का चैप्टर 6 गुप्त काल 319 ईस्वी से 540 ईस्वी तक। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए घटोत्कच गुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी श्रीगुप्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी श्रीगुप्त। अगला प्रश्न, गुप्त किसके सामंत थे? ऑप्शन ए मौर्यों के, ऑप्शन बी कुषाणों के, ऑप्शन सी सातवाहनों के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कुषाणों के। अगला प्रश्न, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? ऑप्शन ए श्रीगुप्त ने, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम ने, ऑप्शन सी घटोत्कच गुप्त ने, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगला प्रश्न, सूची सुमेलित कीजिए। आइए दोस्तों, इसका हम सही सुमेलन करते हैं। इसका सही आंसर है प्रयाग, इलाहाबाद प्रशिष्ट अभिलेख, समुद्रगुप्त, बिलसड़ स्तंभ लेख, कुमारगुप्त, भीतरी स्तंभ लेख, स्कंदगुप्त, मंदसौर लेख, बंधुवर्मन। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ था? ऑप्शन ए भानुगुप्त, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, ऑप्शन डी वराहमिहिर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आर्यभट्ट। अगला प्रश्न, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी संस्कृत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी संस्कृत। अगला प्रश्न, इतिहासकार वीए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त को, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त को, ऑप्शन सी ब्राह्मणगुप्त को, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी समुद्रगुप्त को। आइए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? ऑप्शन ए कुमारगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए कला एवं स्थापत्य, ऑप्शन बी साम्राज्यवाद, ऑप्शन सी राजस्व एवं भूमिकर, ऑप्शन डी साहित्यिक कार्यों का संरक्षण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कला एवं स्थापत्य। अगला प्रश्न, अजंता कलाकृतियों किससे संबंधित है? ऑप्शन ए हड़प्पा काल से, ऑप्शन बी मौर्य काल से, ऑप्शन सी बुद्ध काल से, ऑप्शन डी गुप्त काल से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गुप्त काल से। अगला प्रश्न, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ऑप्शन डी हर्ष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। अगला प्रश्न देखते हैं, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी वैष्णव मत, ऑप्शन डी शैव मत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था? ऑप्शन ए है कांची, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी नालंदा, ऑप्शन डी वल्लभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नालंदा। अगला प्रश्न, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ऑप्शन ए ब्राह्मणगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी भानुगुप्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भानुगुप्त। अगला प्रश्न, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था? ऑप्शन ए मौर्य काल,
ऑप्शन बी राजपूत काल, ऑप्शन सी चोल काल, ऑप्शन डी गुप्त काल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गुप्त काल। अगला प्रश्न, फाहियान कहाँ का निवासी था? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी वर्मा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चीन। अगला प्रश्न, सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? ऑप्शन ए शक, ऑप्शन बी कन्नौ, ऑप्शन सी वकाटक, ऑप्शन डी सातवाहन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वकाटक। अगला प्रश्न, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? ऑप्शन ए श्रीगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया? ऑप्शन ए कहोम स्तंभ लेख, ऑप्शन बी जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन सी प्रयाग प्रशिस्त, ऑप्शन डी मंदसौर लेख। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कहोम स्तंभ लेख। अगला प्रश्न, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? ऑप्शन ए प्रयाग, ऑप्शन बी बोधगया, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी अमरावती। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बोधगया। अगला प्रश्न, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? ऑप्शन ए मौर्य काल, ऑप्शन बी गुप्त काल, ऑप्शन सी कुषाण काल में, ऑप्शन डी सैंधव काल में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गुप्त काल में। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? ऑप्शन ए शकों का उन्मूलन करने के बाद, ऑप्शन बी गुप्त सिंहासन पर बैठने के बाद, ऑप्शन सी चांदी के सिक्के जारी करने के बाद, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शकों का उन्मूलन करने के बाद। अगला प्रश्न, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? ऑप्शन ए शिव, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी बुद्ध, ऑप्शन डी सूर्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी विष्णु। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? ऑप्शन ए बलहीक प्रवेश को जीतने के बाद, ऑप्शन बी हुनों को परास्त करने के बाद, ऑप्शन सी शकों को पराजित करने के बाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी शकों को पराजित करने के बाद। अगला प्रश्न, मेहरौली स्थित स्तंभ लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? ऑप्शन ए चतुर्थ सदी ईस्वी, ऑप्शन बी सप्तम सदी ईस्वी, ऑप्शन सी तृतीय सदी ईस्वी, ऑप्शन डी द्वितीय सदी ईस्वी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चतुर्थ सदी ईस्वी। अगला प्रश्न, फाहियान और हेनसांग ने डैश के राज्यों को देखा? ऑप्शन है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य एवं हर्ष क्रमशः, ऑप्शन बी हर्ष एवं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं कृष्णदेव राय, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन। अगला प्रश्न, धन्वंतरी थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के विख्यात जनरल, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे, ऑप्शन सी हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार, ऑप्शन डी अशोक के राज दरबार में संगीतज्ञ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। अगला प्रश्न, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? ऑप्शन ए राजतंत्रात्मक, ऑप्शन बी लोकतंत्रात्मक, ऑप्शन डी सी गणतंत्रात्मक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राजतंत्रात्मक। अगला प्रश्न, फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोकुओ की निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म के सिद्धांतों, ऑप्शन बी बौद्ध राज्यों का, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध के उपदेशों का, ऑप्शन डी बौद्ध मंदिरों स्तूपों एवं विहारों का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बौद्ध धर्मों के सिद्धांतों।
अगला प्रश्न, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए भीतरगांव का मंदिर, ऑप्शन बी देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ऑप्शन सी भूमड़ा का शिव मंदिर, ऑप्शन डी टिगवा का विष्णु मंदिर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? ऑप्शन ए गुफा नंबर 14, 15 एवं 16, ऑप्शन बी 2, 3 एवं 4, ऑप्शन सी 16, 17 एवं 19, ऑप्शन डी सभी गुफाओं का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 16, 17 एवं 19। अगला प्रश्न है, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के राज दरबार से जुड़े थे? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न, गुप्त संवत 319-20 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? ऑप्शन ए अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, ऑप्शन बी शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में, ऑप्शन सी हुनों को परास्त करने के उपलक्ष्य में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। अगला प्रश्न, प्रयाग प्रशिष्ट अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का राजदरबारी कवि था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए व्यापार में अभूतपूर्व प्रगति के कारण, ऑप्शन बी कला व साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण, ऑप्शन सी प्रचुर मात्रा में स्वर्ण के सिक्के चलाए जाने के कारण, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के कारण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। अगला प्रश्न, सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी शुंग, ऑप्शन डी गुप्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गुप्त। अगला प्रश्न, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था? ऑप्शन ए दिनार, ऑप्शन बी करशापन, ऑप्शन बी निष्ठ, ऑप्शन डी कापिनी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दिनार। अगला प्रश्न, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? अगला ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी चंद्रबरदाई, ऑप्शन सी हरिसेन, ऑप्शन डी कालिदास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कालिदास। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी पाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गुप्त। अगला प्रश्न, गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी? ऑप्शन ए उपज का चौथा भाग, ऑप्शन बी उपज का छठा भाग, ऑप्शन सी उपज का आठवां भाग, ऑप्शन डी उपज का आधा भाग। इसका सही उत्तर है उपज का छठा भाग। अगला प्रश्न है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? ऑप्शन ए गुप्त काल, ऑप्शन बी प्रतिहार काल, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट, ऑप्शन डी सातवाहन युग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गुप्त काल। अगला प्रश्न, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? ऑप्शन ए गुप्त वंश, ऑप्शन बी पाल वंश, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट, ऑप्शन डी प्रतिहार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गुप्त वंश। अगला प्रश्न, दिल्ली के मेहरौली में कुतुब उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्र, ऑप्शन सी हर्ष, ऑप्शन डी
अनंगपाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चंद्र। अगला प्रश्न है, कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक था। ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन बी गौतमीपुत्र सतकर्णी, ऑप्शन सी अग्निमित्र, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अग्निमित्र। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है। ऑप्शन ए एरन के, ऑप्शन बी गया के, ऑप्शन सी नालंदा के, ऑप्शन डी प्रयाग के। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रयाग के। अगला प्रश्न, निम्न में किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। ऑप्शन ए गुप्त काल के में, ऑप्शन बी मौर्य काल में, ऑप्शन सी चोल काल में, ऑप्शन डी इसमें से किसी में भी नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गुप्त काल में। अगला प्रश्न, कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ। ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी शुंग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गुप्त। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था। ऑप्शन ए मालविका अग्निमित्र, ऑप्शन बी अभिज्ञान शकुंतलम, ऑप्शन सी विक्रमोर्वशीयम, ऑप्शन डी जानकी हरण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जानकी हरण। अगला प्रश्न, अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं। ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी उदयगिरी, ऑप्शन सी मांडू, ऑप्शन डी कहीं नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बाघ। अगला प्रश्न, गुप्त वंश ने डैश अवधि में शासन किया। ऑप्शन ए 319 से 500 ईस्वी, ऑप्शन बी 319 से 324 ईस्वी, ऑप्शन सी 325 से 375 ईस्वी, ऑप्शन डी 566 से 597 ईस्वी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 319 से 500 ईस्वी। अगला प्रश्न, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। ऑप्शन ए मौर्य काल में, ऑप्शन बी कुषाण काल में, ऑप्शन सी गुप्त काल में, ऑप्शन डी हर्षवर्धन के काल में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गुप्त काल में। अगला प्रश्न, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए। ऑप्शन ए कुषाण काल में, ऑप्शन बी गुप्त काल में, ऑप्शन सी मौर्य काल में, ऑप्शन डी हिंद यौवन काल में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गुप्त काल में। अगला प्रश्न, यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है। ऑप्शन ए भगवत गीता, ऑप्शन बी अभिज्ञान शकुंतलम, ऑप्शन सी कुमार संभवम, ऑप्शन डी कामसूत्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अभिज्ञान शकुंतलम। अगला प्रश्न, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है। ऑप्शन ए भीतरगांव लेख से, ऑप्शन बी विलसद स्तंभ लेख से, ऑप्शन सी एरन अभिलेख से, ऑप्शन डी भीतरी स्तंभ लेख से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एरन अभिलेख से। अगला प्रश्न, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों का क्रम बताइए। इसमें दिया गया है पहला चंद्रगुप्त प्रथम, द्वितीय दूसरा में दिया गया है समुद्रगुप्त, तीसरे में चंद्रगुप्त द्वितीय, चौथा में कुमारगुप्त, पांचवा में स्कंदगुप्त। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, आइए इसका हम सही उत्तर बताते हैं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ई 1, 2, 3, 4 और 5। इसका सही क्रम सही दिया हुआ है, जिसका ऑप्शन ई सही है। अगला प्रश्न, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए बयाना भरतपुर, ऑप्शन बी देवगढ़ झांसी, ऑप्शन सी भुमरा मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी तिगवा मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बयाना भरतपुर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन ए कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त प्रथम।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कुमारगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न कथन और कारण दिए हुए हैं। कथन है प्राचीन भारत की सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। कारण है गुप्त काल के सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। अगला प्रश्न है गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पत्तन से संचालित होता था? ऑप्शन ए ताम्रलिप्त, ऑप्शन बी भरौच, ऑप्शन सी कल्याण, ऑप्शन डी क्राम्बे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ताम्रलिप्त। अगला प्रश्न गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी कारसापन, ऑप्शन बी दिनार, ऑप्शन डी पन्न। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रूपक। अगला प्रश्न है सूची सुमेलित करें। सूची 1, सूची 2 दिया गया है। आइए इसका सही उत्तर हम बनाते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर है विशाख दत्त, नाटक वारामिहिर, खगोल वैज्ञानिक, चरक, चिकित्सा, ब्रह्मगुप्त, गणित। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला और साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? ऑप्शन ए धारवाड़, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी विदिशा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उज्जैन। अगला प्रश्न कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? ऑप्शन ए ऋतु संहार, ऑप्शन बी मेघदूतम, ऑप्शन सी अभिज्ञान शकुंतलम, ऑप्शन डी कुमार संभवम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अभिज्ञान शकुंतलम। अगला प्रश्न है वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? ऑप्शन ए कुषाण युग, ऑप्शन बी गुप्त युग, ऑप्शन सी मौर्य युग, ऑप्शन डी वर्धन युग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गुप्त युग। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना, ऑप्शन बी हुनों का आक्रमण, ऑप्शन सी प्रांतीय शासकों का विद्रोह, ऑप्शन डी सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कला। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी वारामिहिर, ऑप्शन सी ब्राह्मणगुप्त, ऑप्शन डी धन्वंतरी। इसका सही उत्तर है आर्यभट्ट। अगला प्रश्न गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है? ऑप्शन ए खगोल शास्त्र से, ऑप्शन बी गणित से, ऑप्शन सी चिकित्सा से, ऑप्शन डी धातु विज्ञान से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चिकित्सा से। अगला प्रश्न तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी रामगुप्त, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रामगुप्त। अगला प्रश्न सुमेलित कीजिए। सूची 1 में शासक दिया हुआ है, सूची 2 में अभिलेख है। आइए इसका सही सुमेलन करते हैं। समुद्रगुप्त, प्रयाग प्रशिस्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, मेहरौली लौह स्तंभ लेख, स्कंदगुप्त, भीतरी स्तंभ लेख, बुद्धगुप्त, पहाड़पुर ताम्रपत्र।
इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न सुमेलित करें फिर से एक बार। सूची 1 में मुद्रा के प्रकार और सूची 2 में शासक दिया हुआ है। आइए इसको सही सुमेलित करते हैं। कुमार देवी प्रकार चंद्रगुप्त प्रथम, वीणा वादन प्रकार समुद्रगुप्त, चक्र विक्रम प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय, कार्तिकेय प्रकार कुमारगुप्त प्रथम। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न सुमेलित कीजिए। सूची 1 में शासक, सूची 2 में उपाधि दिया हुआ है। आइए इसका सही सुमेलन करते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम, महाधीराज, समुद्रगुप्त, अश्वमेघ पराक्रम, चंद्रगुप्त द्वितीय, परम भागवत, स्कंदगुप्त, सक्रोपम। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न सुमेलित कीजिए। सूची 1 में शासक, सूची 2 में पत्नी दी हुई है। आइए इसका सही सुमेलन करते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम, कुमार देवी, लिच्छवी, रामगुप्त, ध्रुव देवी, समुद्रगुप्त, दत्ता देवी, रुद्रसेन द्वितीय, प्रभावती गुप्त। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न सुमेलित कीजिए। सूची 1 में रचनाकार, सूची 2 में रचना दी हुई है। आइए इसका सही सुमेलन करते हैं। आर्यभट्ट, आर्यभट्टीय, धन्वंतरी, नवीनतकम, ब्राह्मणगुप्त, ब्राह्मण सिद्धांत, वारामिहिर, पंच सिद्धांत। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्पगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने करवाई, दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी कुमारगुप्त प्रथम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न सुमेलित कीजिए। सूची 1 में प्रशासकीय विभाजन, सूची 2 में प्रशासक दिया हुआ है। आइए इसका सही सुमेलन करते हैं। भुक्ति मतलब प्रांत, इसका सही उत्तर है उपरिक, विषय, विषयपति, नगर, नगरपति, ग्राम, ग्रामिक। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न कौन सुमेलित नहीं है? आइए सूची 1 में ये ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन बी सी डी दिया हुआ है। आइए इसका सही उत्तर बताते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी महाशिवपति, गज सेना के अध्यक्ष। ये इसका सही उत्तर नहीं है। अगला प्रश्न सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। आइए इसका सही सुमेलन करते हैं। क्षेत्र भूमि, कृषि योग्य भूमि, वास्तु भूमि, निवास योग्य भूमि, अपहत भूमि, जंगली भूमि, खील भूमि, कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न कौन सही सुमेलित नहीं है? आइए इसका हम सही उत्तर बताते हैं। इसका ऑप्शन ए है प्रयाग प्रशिष्ट, रवि कीर्ति। ये सुमेलित
नहीं है, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न, कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भृतहरि का मेघदूतम। अगला प्रश्न, सूची सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। आइए इसका सही सुमेलन करते हैं। श्रेष्ठिक, साहूकार, सार्थवा, व्यापारी, कुलिक, शिल्पी या कारीगर, कार्यस्थ, लेखक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, महीरकुल का संबंध था ऑप्शन ए गुप्त, ऑप्शन बी हून, ऑप्शन सी कुषाण, ऑप्शन डी मैखड़ी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हून। अगला प्रश्न, कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी गुप्त, ऑप्शन सी मौखड़ी, ऑप्शन डी कुषाण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मौखड़ी। अगला प्रश्न, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी कुमारगुप्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न, कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? ऑप्शन ए उसकी पुरावशेषता के कारण, ऑप्शन बी उसकी चमक दमक के कारण, ऑप्शन सी उसकी कठोरता के कारण, ऑप्शन डी उसकी जंग रोधता के कारण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उसकी जंग रोधकता के कारण। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के लिए केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए बाघ गुफाएं, ऑप्शन बी एलोरा गुफाएं, ऑप्शन सी लोमेश ऋषि गुफा, ऑप्शन डी नासिक गुफाएं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बाघ गुफाएं। अगला प्रश्न, पांडुवर्धन भुक्ति अवस्थित थी ऑप्शन ए उत्तर बंगाल में, ऑप्शन बी बिहार में, ऑप्शन सी उड़ीसा में, ऑप्शन डी असम में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तर बंगाल में। अगला प्रश्न, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी रामगुप्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से मिलती है? ऑप्शन ए दसपुर शिलालेख, ऑप्शन बी प्रयाग प्रशिस्त, ऑप्शन सी एरन शिलालेख, ऑप्शन डी हाथी गुफा शिलालेख। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दसपुर शिलालेख। धन्यवाद दोस्तों, आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। हम अगले क्लास में गुप्त उत्तरकाल वर्धन वंश 647 ईस्वी तक पढ़ेंगे। धन्यवाद।